नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान टॉकेटिव में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है दुख का सागर। चलो शुरू करते ये कहानी। एक बार की बात है, स्वामी समर्थ के यहाँ पे स्वामी जी के भक्त आए थे। वो काफ़ी धनी व्यक्ति थे, वो काफ़ी परेशान दिख रहे थे। तो स्वामी जी वैसे तो अंतर्यामी थे, पर फिर भी उन्होंने पूछा कि भाई आप काफ़ी दुखी दिख रहे हो, क्या बात है। तो स्वामी जी के भक्त ने उनसे कहा, हाँ स्वामी जी, आपसे क्या छुपा है, मैं काफ़ी दुखी हूँ। उस आदमी ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मुझे काफ़ी पैसे हैं, मैं काफ़ी धनी हूँ, मेरा कारोबार भी अच्छा चल रहा है, पर मन में शांति नहीं है। मेरी बीवी को कर्क रोग है। दोस्तों, यहाँ पे कर्क रोग यानी कैंसर। इतना पैसा होने के बावजूद भी मुझे सुख का आभास नहीं हो रहा है। तो स्वामी जी ने कहा, ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो। तो उस भक्त ने कहा, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हमेशा सुखी रहूं। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ये वरदान दे सकता हूँ, पर उससे पहले मेरी एक शर्त है। तो उस व्यक्ति ने कहा, बोलिए जल्दी स्वामी जी, मैं आपकी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे पास जो भी धन संपत्ति है, तुम उसमें काफ़ी हिस्सा अनाथ आश्रम, गरीबों में खर्च कर सकते हो। तो 2 मिनट के लिए वो आदमी चुपचाप बैठ गया। तब स्वामी जी ने कहा, तुम इतना बोलने पर भी तुम ये नहीं कर सकते, तो तुम्हें सुख का वरदान मैं कैसे दे सकता हूँ। भाई, तुम तो लाखों कमाते हो, फिर भी तुम्हें कुछ देने में या ज़्यादा पैसा तुम अगर किसी को दोगे भी या किसी संस्था में दोगे तो भी तुम कई बार सोचते हो। तो फिर स्वामी जी बोले, तुम ही नहीं, इस दुनिया में पूर्ण रूप से सुख किसी को नहीं मिलता। स्वामी जी ने कहा, कोई गरीबी से तंग है, किसी को औलाद नहीं है, और किसी कोई बीमारी से परेशान है। अगर कोई तुम्हारी तरह जिसे पैसे हैं तो उसके घर में बीमारियां हैं, या कोई किसके घर में बीमारियां नहीं है तो उसकी औलाद उसे पूछती नहीं है। ये दुनिया दुख का सागर है, स्वामी जी ने बताया। यहाँ पे कोई सुख सबको पूर्ण तरह से नहीं मिलता। तो इस व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा, ठीक है स्वामी जी, तो आपके अनुसार पूर्ण सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। तब स्वामी जी उस व्यक्ति से बोले, देखो भाई, अगर पूर्ण रूप से सुख प्राप्त करना है तो सबसे पहले मन को साफ रखो, और जितना तुम गरीब दुखियों की सेवा करोगे, ये सोच के मत सेवा करो कि मुझे बदले में कुछ मिले। और कभी तुम्हें कोई दिखे, कोई गरीब है या कोई लाचार है, उसे तुम सामने से मदद करोगे, वो भी निश्चय भाव से, और कोई बिना कुछ मांगने के भाव से अगर आप किसी की मदद करोगे तो वही सच्चा सुख है। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से फिर एक बात कही, तुम ये सब करके देखो, तुम्हें अपना दुख भी भूल जाओगे, और तुम्हें एक अलग सा संतोष और आनंद आएगा दूसरों की मदद करने से, दीन दुखियों की सेवा करने से, जो तुम लाखों करोड़ों रुपए कमा के भी तुम्हें नहीं आ पाएगा वो सुख। वो व्यक्ति स्वामी जी की इस बात को समझ गया और वो वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी एक सीख हमें दिलाती है कि आज के ही दौर में हम पैसे के पीछे भागते हैं। हमें मालूम है कि पैसा काफ़ी ज़रूरी है, पर पैसा कमाने के इस दौर में हम अपना सच्चा सुख भूल जाते हैं। कभी किसी गरीब की मदद करके देखो, या किसी लाचार की मदद करो, तो तुम्हें ये सुख अपने आप एक अलग सा संतोष आएगा, जो तुम्हें करोड़ों रुपए या लाखों रुपए कमाने के बाद भी नहीं आता है। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही सी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।